वेलकम फ्यूचर आईटियंस। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, देर आर 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस एंड द लास्ट वन इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं फटाफट। इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होती है आपको। तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है दोबारा देख लीजिए। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड सिंगल है, बट उससे पहले इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिपेंडेंट ना अगर आपको समझना है तो प्लीज़ जाके मेरी पिछले वाली वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस जिनके अंदर डेरिवेटिव्स इंक्लूड होंगे बट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर डेरिवेटिव्स इंक्लूड होंगे विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब जो सेकंड है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ पहले। क्या कहता है जी, इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन, ठीक है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू अगर डेरिवेटिव गिवन हो तो उनको बोलते हैं इक्वेशंस। यहाँ पे ना पार्शियल को आप थोड़ा सा मतलब साइड कर दें अभी सिर्फ ये समझिए कि ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर डेरिवेटिव्स इंक्लूड होंगे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, उनको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब जो पार्शियल डिफरेंशियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल दोनों होगी हमारी, दोनों समझ आ गए। इसमें बस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स दोनों के। तो पहली इक्वेशन दे रखी है जी हमें ये। ठीक है, इस इक्वेशन में देखो आपको ना क्लियर दिख रहा है कि सारे डेरिवेटिव्स ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहे हैं, है ना, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो क्या बन गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। देख लो एक बार, सब के सब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो रहे हैं। अब देखो ये चीज़ ना आपको मेरी पिछली वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि वाई जो है वो न्यूमरेटर पे कैसे है और एक्स डिनोमिनेटर पे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ना वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा जो है डिनोमिनेटर में आता है, ये भी आपको पिछले वाली वीडियो से पता चल जाएगा। तो यहाँ से ना एक चीज़ और बता देती हूँ, ऑर्डिनरी को हिंदी में क्या कहते हैं जी, साधारण, है ना, साधारण बोलते हैं। तो साधारण का मतलब सिंपल, सिंपल डी कैसे डलता है ऐसे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं डी वाई बाई डी एक्स वो हमेशा डी से डिनोट होते हैं। ठीक है, y जो है वो न्यूमरेटर पे आता है और x जो है वो डिनोमिनेटर पे, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का चक्कर होता है, ये आप देख लीजिएगा। अब पार्शियल को हिंदी में क्या कहते हैं, आधा अधूरा, तो वैसे ही डिनोट होगा ये, तो आधे अधूरे d से डिनोट हो जाएगा। इसको बोलेंगे कर्ल। तो डेरिवेटिव कैसे हो गए, डेरिवेटिव डिनोट हो गया कर्ल y बाय कर्ल x। ठीक है, d का आधा अधूरा पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास पार्शियल। अब पहली तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेकंड भी ओडी है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव दे रखा है, ये यहाँ पे कर्ल आ गया और x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गए। तो ये क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE शॉर्ट फॉर्म। अगला भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पे ना विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव दे रखा है, बट कंफ्यूज नहीं होना, कर्ल से हम क्लियर हो गया हमें, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर यहाँ पे t भी होता है x की जगह एक जगह पे तो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। अब अगली इक्वेशन के अंदर दो इक्वेशंस दे रखे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव का रखा है। बट जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं, y और x। ठीक है, तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और इंडिपेंडेंट एक ही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, एक है, और जो कि है t। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने हैं, वो हैं जी हमारे पास दो, और कौन कौन से हैं, y और x। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको ना सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, बिकॉज दो दी हुई हैं इक्वेशंस, एक ही क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ना दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नंबर वन प्रॉपर्टी है एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट डिग्री दिख रहा होगा, वो फर्स्ट डिग्री ओनली। तो हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो 1 डिग्री में मिलेंगे, मतलब उनकी डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम हर बार क्या लेके चलते हैं, y,
तो डेरिवेटिव क्या होंगे, डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन आर केस। सो वाई और डी वाई बाई डी एक्स दोनों फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर आपको वाई और डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डिग्री में दिखने चाहिए। जैसे अगर ये दे दिया हो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 दे दी हो, है ना, पावर 2 दे दी हो, तो ये 1 डिग्री तो नहीं बना, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। लीनियर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई, उसकी पावर कुछ दे दी, 2 दे दी फॉर एग्जांपल, तो पावर हमेशा 1 रहनी चाहिए, क्योंकि बोला है फर्स्ट डिग्री है ना। तो वाई और डी वाई बाई डी एक्स दोनों की डिग्री फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ये पहली प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता देती हूँ, सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट तो होगी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सेकेंड के अंदर है नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप का कोई भी आपको ना दिखे, मतलब टर्म, ठीक है। तो ऐसी टर्म अगर इक्वेशन के अंदर हो तो वो लीनियर नहीं होगी। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ होगी हैं, दोनों को मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative occur in first degree only, and the second one is no product of dependent variable and its derivative, ठीक है। तो दोनों की दो प्रॉपर्टीज़ अगर क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उस टाइप की इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर, और जो ना सेटिस्फाई करे उसको क्या बोल देंगे, नॉट लीनियर, मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब एग्जांपल्स जो पहले किए थे ना, उन्हीं में अब मैं आपको लीनियर और नॉन लीनियर का बता देती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो दोबारा से एग्जांपल्स देख लीजिए। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या दे रखा है, देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बट यहाँ पे ना डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 दे दी। पावर 5 देने का मतलब, अब पहली प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, पहली प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास था कि हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, है ना। बट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 दे दी, तो मतलब ये कैसा हो गया जी, नॉन लीनियर, मतलब लीनियर तो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सेकंड के अंदर देखो डी वाई बाई डी एक्स पावर सिंगल है, वाई की पावर भी 1 है ना, y की पावर भी यहाँ पे 1 है, और y और डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट भी नहीं दिया हुआ है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, लीनियर है। तो ये क्या हो गया, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगले में देखो, यहाँ पे ना कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल टी की पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ तो साफ पता चल गया नॉन लीनियर है ना, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। अगले के अंदर भी देखो 2 दे रखी है, पावर डिग्री 1 नहीं है, इसको सोल्व भी करोगे तो भी मतलब डिग्री कुछ ना कुछ आएगी, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, है ना। लास्ट के अंदर हमारे पास लीनियर बनेंगी, क्योंकि सबकी पावर 1 ही दे रखी है, डिग्री 1 ही दे रखी है, ठीक है। तो ये तो लीनियर ही हो जाएगी, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो ये हो गए लीनियर और नॉन लीनियर के टाइप्स। अब एग्जाम्पल, सॉरी, अब अगला जो है वो है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन करने से पहले ना आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, विच इज़ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पहले थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन पे प्रोसीड करेंगे। होमोजीनियस फंक्शन के लिए मैं एक 2 वेरिएबल का फंक्शन ले लूँगी, y और x, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर मैं किसी ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, वेयर n इज़ द डिग्री, ठीक है, n इज़ द डिग्री, ये ध्यान रखना है। इक्वेशन का जो मतलब डिग्री होता है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना एक बात हो रहा है, एक डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरी डेफिनेशन है कि y और x की सेम डिग्री होनी चाहिए, ऐसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन इंक्लूड हो जाए इक्वेशन में, तो वो मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक्स की पावर n भी आ सकता है मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है। ये मैंने डिग्री 1 का लिया हुआ है, n की वैल्यू 1 मतलब 0 ले ली एक तरह से, तो इसीलिए ये बना है ना। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है हमारे पास हो जाएगी। अब होमोजीनियस इक्वेशन का एक दूसरा टाइप है, मतलब दूसरी फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की, वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाई, वेयर बोथ फंक्शंस आर होमोजीनियस फंक्शन, मीन्स डिग्री दोनों के अंदर वेरिएबल्स की सेम होनी चाहिए, एक्स और वाई की, है ना। तो इस टाइप, ये 2 टाइप्स मतलब 2 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर। इनके अंदर दोनों फंक्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, एग्जांपल के लिए मैंने एक होमोजीनियस फंक्शन मान लिया डिग्री 2 का, क्लियर पता चल रहा है, एक्स की डिग्री भी 2 है, वाई की डिग्री भी 2 है, और एक्स और वाई को अगर मर्ज करोगे तो उनकी डिग्री भी 2 है ना, सबकी डिग्री 2 है। तो अब क्या करोगे, इसमें से एक्स की पावर 2 कॉमन ले लो, क्योंकि मेरे को वो एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैंने एक्स की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी यहाँ पे 1 है, वाई बाई एक्स की फॉर्म तो है नहीं, तो 1 को भाई हम वाई बाई एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं,
तो पूरा फंक्शन जो है ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। सारा फंक्शन जो है y बाय एक्स की फॉर्म का है। तो टोटल फॉर्म क्या बन गई, x की पावर 2 फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, है ना। x की पावर 2 आ रही है डिग्री 2, तो इसको मैंने f ऑफ एक्स वाई एज्यूम कर लिया। अब इसी से अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊँ जिसमें मैं न्यूमरेटर पे तो यही रख दूँ फंक्शन एक 2 डिग्री का, बट डिनोमिनेटर में ना मैं एक 3 डिग्री का अनदर होमोजीनियस फंक्शन मान लूँगी, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, राइट। दोनों के दो होमोजीनियस है ना। सिंपल पता चल रहा है, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वाला वो डिग्री 3 का है और जो ऊपर वाला है वो डिग्री 2 का है, राइट। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, ठीक है। अब अनदर इस फॉर्म में अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ऊपर वाली फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक्स की पावर 2 कॉमन लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर से मेरे को एक्स की पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा। हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, तो जब मैं डिनोमिनेटर से एक्स की पावर 3 कॉमन लूँगी ना तो बनेगा 1 प्लस वाई की पावर 3 बाई एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ से बनेगा वाई बाय एक्स, आई थिंक, हाँ वाई बाय एक्स, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ से देखो दोनों के दो वाई बाय एक्स की फॉर्म के हो गए और यहाँ से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बन गया 1 बाय एक्स फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये देखो यही फॉर्म होगी, है ना। तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस जो हैं वो दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकती हैं, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, मतलब ऐसी इक्वेशन जो इन दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें हम उसको होमोजीनियस बोलेंगे। नॉन होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस ना हो। एक तरह से ये ध्यान रखो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाई सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई और दोनों में एक्स और वाई की डिग्री सेम हो, उसको हम होमोजीनियस बोल देते हैं। जो इस फॉर्म की ना हो उसको नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स हो गए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब इसके बाद जो हम करेंगे ना वो टाइप्स तो हो गए, है ना। इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियोस पे आएगी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूशंस करेंगे कि इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब होमोजीनियस और लीनियर का कॉम्बिनेशन, नॉन लीनियर या होमोजीनियस का कॉम्बिनेशन, या लीनियर होमोजीनियस का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।